जी अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक ही वीडियो में आपको मैं प्रॉपर एसईओ आर्टिकल राइटिंग सिखा दूंगा कि किस तरीके से एक आर्टिकल लिखा जाता है, उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी भी हो तो ध्यान से इस प्रैक्टिकल काम को आज समझ लीजिएगा और मुझे यकीन है कि आपको एसईओ राइटिंग के लिए किसी और जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तसल्ली से लैपटॉप की स्क्रीन पे फोकस कर लीजिएगा, पूरी एनर्जी लगा लीजिए। मैं वीडियो को जल्दी क्लोज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है। तो चलते हैं कहां, लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने संडे ब्लेसिंग का एक कीवर्ड्स का पीछे ओवरव्यू किया था पिछली वीडियो में, अब हम लिखेंगे संडे पे नहीं, हम लिखेंगे फ्राइडे ब्लेसिंग। इजी हो जाए, परेशान नहीं होना, नए कीवर्ड्स पे लिखने लगे। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल पे जाके यूएस से गूगल लिखना है। ये मेरे कहने पे कर लीजिएगा, ये बड़ा फायदा है। यूएसए में जाके गूगल यूएसए कर लेना। ठीक है जी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद यहां पे जाके कह देना क्या जी, फ्राइडे ब्लेसिंग। डन जी, फ्राइडे ब्लेसिंग। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले जो टॉप पर गूगल्स के 3 आर्टिकल हैं अच्छे कंपेटिटर के, वो हमने क्या करना है, उनकी हेडिंग्स उठा लेनी। हेडिंग उठाने के लिए हम एक एक्सटेंशन यूज करेंगे, उसका नाम है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। अगर आपको लगता है ये डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता, तो आप चैट जीपीटी बाय गुफरान हादी सर्च करें तो वहां पर चैट जीपीटी का कोर्स आ जाएगा, जो कि 4 वीडियोस हैं, 1 घंटे की हैं। बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। काफी चीजें आपकी बेसिक वहां से क्लियर हो जाएंगी। देख लेना, घंटे से कुछ नहीं होना। ओके, यहां पर मैं आपके सामने 3 आर्टिकल्स ओपन कर लेता हूं, कोई भी। जैसे पहला ब्लेसिंग जीन, ये साइट है। ओके, ये ओपन इन न्यू टैब, एक आर्टिकल ओपन कर लिया। उसके बाद दूसरा सनशाइन ब्लेसिंग, काफी आर्टिकल राइटिंग की स्ट्रेटजीज, ये कॉपी कर लिया तो न्यू टैब पे ओपन कर लिया। राइट, उसके बाद पेज नंबर 2 पे चले गए। ठीक है जी, उसमें हमने जो है ये वाला आर्टिकल, बी हैप्पी एवरीडे। ठीक है जी। उसके बाद पिंटरेस्ट को छोड़ दें, बहुत बड़ी साइट है। हेलो फियरलेस, इसको ओपन कर लेते हैं। पॉजिटिवली ब्लॉग्स, इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल को भी रिव्यू करना है, ऐसे पागलों की तरह इसकी हेडिंग कॉपी नहीं करनी। क्यों जी, काफी सारी आर्टिकल्स ऐसे होंगे, काफी सारे ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जिसमें इमेजेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो जो इमेजेस वाले आर्टिकल्स होते हैं उनको नहीं लेना। माइंडसेट मैं घुमा रहा हूं, सोचना है, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लग जाना, अक्ल यूज करनी है, समझना है इस बात। ठीक है, इसके अंदर राइटिंग हुई है, अच्छी बात। ये है, ये देखिए, ये क्या है, कितनी बड़ी इमेजेस, ये भी इमेजेस। मैंने बोला था कि इमेजेस वाले आर्टिकल आ सकते हैं। ये देखिए, इमेजेस 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 इमेजेस, फोटोआं ही फोटोआं लग गया भैया। सो ये नहीं लेना, इसको ऊपर पहली फुर्सत में इधर से क्या कहते हैं, क्लोज। आगे चलो जी, ये भाई साइड ही नहीं ओपन हो रही, इसको भी क्लोज। आगे इसको देखते हैं। हाँ, ये प्रॉपर एक इमेजेस के साथ आर्टिकल राइटिंग हुई। नेक्स्ट, ये भी ठीक है, मतलब ओके है, चलता है, दौड़ेगा। डन जी। अब हमने इस आर्टिकल्स की हेडिंग कॉपी करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, ये डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशंस को मैंने ऐड टू क्रोम किया था, उसके बाद पिन कर लिया। उसके बाद ये हेडिंग्स पे क्लिक करूंगा और यहां से कॉपी कर लूंगा। डन हो गया जी। और उसके बाद यहां पर मैं जाऊंगा और यहां पर सर्च करूंगा वर्ड। क्या सर्च करूंगा, वर्ड फाइल। ठीक है जी, वर्ड फाइल, क्योंकि मुझे वर्ड अच्छा लगता है तो मैं वर्ड में यहां पर एक सबसे पहले दे दूंगा आर्टिकल 1। डन जी। यहां पर कंट्रोल भी कर दिया। ये इतना सारा आ गया है, तो मैंने यहाँ कंक्लूजन से ऊपर ऊपर ये छोड़ देना है, ये इधर से ये इतना खत्म कर देना, ये जरूरी नहीं है। मैंने हेडिंग H2 लेनी है। डन जी, ये सही है। ओके, आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 2, हेडिंग सिर्फ लेनी है। क्या लेनी है, हेडिंग। इसको आप थोड़ा सा जो है H2 कर लीजिएगा। डन जी। ये थोड़ी सी स्पेस भी दे देते हैं, आर्टिकल 1। अब ये आ गया जी आर्टिकल 2। वीडियो लंबी हो जाए यार, कोई बात नहीं है, बात को समझना है, कोई गल नहीं। कम दी गल सुन ली दी है, रीला बाद च वेख लो, टिकटॉक बाद च वेख लो, अल्लाह का ना जी, सीख लो चंगे रह जाओगे। उसके बाद फिर डिटेल एसईओ एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और हेडिंग्स पे चले जाएंगे। यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे। हम थोड़ी सी स्पीड लगाते हैं, अहमद भाई का इशारा हो रहा है कि तेज तेज करो ताकि बच्चे बोर ना हो। तो यार बोर ना हो, नवा बोर करा लो जी। एनीवेज, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा नेक्स्ट स्टेप। ये नेक्स्ट स्टेप पे जाके हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। ये इधर से ज्वाइन आवर क्लब, ये भी ठीक नहीं है। डन जी। इसकी H2 इतनी है, कोई बात नहीं, जितनी भी H2 हो। फिर आर्टिकल 3 पहले आर्टिकल्स को हमने क्या करना है जी, हमने क्या करना है जी, उनकी हेडिंग्स को क्या करना है, कॉपी। ये वैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं तो ये H2 के साथ थोड़ा इसको बोल्ड कर रहा हूं ताकि खूबसूरती आए। ये है, इस पे डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, इतने हेडिंग पे आ जाना है। राइट, ये 3 चीजें, यहां पर जाना है, उसके बाद यहां चले जाना है, और ये फ्री एक्सक्लूसिव टॉपिक अबाउट द ऑथर, ये खत्म कर दें। डन जी। ये सारे क्या आ गए जी, हेडिंग्स आ गई। ठीक है जी। ये 3 क्या आ गए हैं, 3 आर्टिकल्स की क्या आ गई हैं, हेडिंग्स, यानी कि H2 आ गया।
ओके, यहां तक क्लियर है? यानी कि गूगल पर गूगल यूएसए लिख रहे हैं, फ्राइडे ब्लेसिंग लिखा यानी कि कीवर्ड डाला और 3 आर्टिकल्स की H2 यानी कि हेडिंग्स उठा लें। डन, यहां तक क्लियर हुआ? दूसरी निशेस का थोड़ा डिफरेंट है, ओके, समझना है ये बात को। अच्छा, यहां तक ओके, क्लियर हो गया? तो जी दोस्तों, अब जो हमने 3 टॉप आर्टिकल्स की हेडिंग्स निकाली थी, अब हमने इन हेडिंग्स को चैट जीपीटी को देना है, लेकिन मेरे तरीके से। अब आप देखिए प्रॉपरली कि मैं किस तरीके से चैट जीपीटी को ये हेडिंग्स दे रहा हूं और उसको मैं क्या बोल रहा हूं। सेम एज इट इज वही बोलना है। ये हमने चैट जीपीटी ओपन कर ली, ये फ्री चैट जीपीटी है, 4 नहीं है, 4.0 नहीं है, फलाना नहीं है, ओके। ये सबसे पहले मैंने कंट्रोल भी लिख दिया। मैंने लिखा डियर, मैं आपको कुछ टॉप आर्टिकल्स की हेडिंग दे रहा हूं, तो आप मुझे उससे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना दो जिसमें 8 से 10 H2 हो, जो कि बेस्ट हो और इस टॉपिक्स की हर एक चीज कवर अप हो जो कि मुझे टॉप रैंकिंग में हेल्प आउट करे। ये मैंने लिख दिया है, बड़ी ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में लिखा है। अब उसके बाद मैंने क्या दबाया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, याद रहे हर नीश के लिए अलग प्रॉम्प्ट्स हैं, हर नीश के लिए आर्टिकल राइटिंग का तरीका डिफरेंट है। मैं बता रहा हूं, शिफ्ट दबा के इंटर दबाना है और वो जो हमने हेडिंग्स निकाली थी, चुप करके यहां कंट्रोल ए दबाना और कंट्रोल सी से कॉपी करना और दोबारा आ जाना इस पे और कंट्रोल वी से यहां पेस्ट करना। डन। और अब आपके सामने बिस्मिल्लाह पढ़ के इंटर दबा दे। ओके जी, इंटर दबा दिया है। अब आपके सामने ये लिखी जा रहा है, यहां पर जो है हम ये चेक कर रहे हैं, ये आर्टिकल लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है, लिखी जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। डन जी। अब हमने उसे कहा कि हमें 8 से 10 दे दी। डन। दोबारा इधर गए और उसी जगह पे, क्योंकि मैं आपके सामने आर्टिकल लिख के प्रॉपर्ली दिखाऊंगा, यहां मैंने पेस्ट कर दिया। डन जी। ओके। अब हम जो है यहां पर ये सब हेडिंग जो H3 है, H3 को सब हेडिंग कहते हैं, ये हम जो है वो कट आउट कर रहे हैं, इसको भी कट कर रहे हैं, इस हेडिंग्स को भी हमने क्या कर दिया जी, कट कर दिया, इस सब हेडिंग को भी हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। जल्दी जल्दी इसको हम कट करते जाते हैं, जल्दी भाई, जल्दी भाई, हरी अप। ये आराम से हमने क्या ले लेनी है, H2 और उसके बाद ये देखिए, और ये नीचे एडिशनल कंटेंट सजेशन, ये वो, ये सारा कुछ हम उड़ा देते हैं। डन जी। ये आ गई जी 8 से 10 हेडिंग, सही है। टाइटल भी आया हुआ है, अल्टीमेट गाइड टू फ्राइडे ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्टअप एंड पॉजिटिव वीकेंड। डन हो गया, बेहतरीन। अब ये क्या आ गई, हमारे कंटेंट की हेडिंग्स आ गई। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमने जो भी गूगल पर टॉप का आर्टिकल्स हमें उन तीनों आर्टिकल में से पसंद आएगा, वो एक आर्टिकल हमने किसको दे देना है, चैट जीपीटी को। उसे कहना है भाजी, भैन मेरी, भाई जी, AI रिपोर्ट साहब, मैनू इंदे चो LSI ते NLP कीवर्ड्स दे दो। डन। समझ आ रही है बात की? कोई समझ आ रही है? LSI और NLP जो कीवर्ड्स हैं, इस पर डिटेल अलहदा वीडियो बन जाएगी। ये क्या है, ये क्या होते हैं, ये क्यों जरूरी है, इसका रैंकिंग के साथ कितना ताल्लुक है, छोटी छोटी वीडियोस पार्टीशन में आती जाएंगी, डोंट वरी। अब हम टू दी पॉइंट चलते हैं, जो बेसिक एसईओ को समझते हैं। ओके। अब हमने ये 3 आर्टिकल्स निकाले थे, ये वाला, उसके बाद ये वाला, ये वाला। हम ये ब्लेसिंग जिंग वाला जो है, ये प्रॉपर एक आर्टिकल क्या करते हैं, यहां से कॉपी करते हैं। डन जी। एंड तक कंक्लूजन तक इसको हम कॉपी कर लिया जी, कॉपी, कंट्रोल सी। मैं दोबारा गया चैट जीपीटी को, ये सारा आर्टिकल दिया। डन जी, दे दिया और मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे चला गया। अब ध्यान से पॉइंट को समझना है, ध्यान से शिफ्ट दबा के इंटर, फिर मैं कहूंगा गिव मी द LSI and NLP keywords from given above article। डन जी। कि मेनू चैट जीपीटी साहब ए दे दो और कर दिया इंटर पे क्लिक। तो अब हमने इसको स्टे लॉग आउट कर दिया है, लॉगिन के बगैर ही हम चैट जीपीटी से आर्टिकल लिख रहे हैं जबरदस्त तरीके से। समझ आ रही है बहादुरी क्या की है? ये आ गई क्या, LSI कीवर्ड, NLP कीवर्ड्स भी आ गए। डन जी। इसको हमने क्या कर दिया जी, कॉपी करने के बाद दोबारा हम इधर आए और इसके बाद हमने इसको कंट्रोल V कर दिया। अब क्या आ गया जी, ये एंड वाली हेडिंग्स को हमने क्या कर देना, ये वाली जो भी पैराग्राफ है इसको खत्म कर दिया। उसके बाद ये ऊपर वाला भी सारा निजाम हो गया हमारा। अब LSI कीवर्ड भी आ गए हैं और जनाब हमारे NLP कीवर्ड्स भी आ गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जो कि नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से टर्नेलियां लगाएंगे यहां से लोग, लेकिन मैं आपको टू दी पॉइंट बताऊं। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ। अब हमने क्या करना है, हमने अब वो प्रॉम्प्ट्स यूज करने हैं। कौन से प्रॉम्प्ट्स, याद करें जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। कौन से, ये देखिएगा, ये वाले प्रॉम्प्ट्स। फर्स्ट लॉन्ग प्रॉम्प्ट हम क्या करेंगे, इधर व्हेन से कॉपी करेंगे। कहां से, व्हेन क्रिएटिंग कंटेंट राइटिंग। ये यहां से लेते हुए हम चलेंगे फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। डन जी। ये सेकंड तक आ गया है, यहां तक। डन जी। ये कॉपी कंट्रोल C कर दिया और दोबारा मैं इधर आ गया। अब मैंने ये
इसको दे दिया चैट जीपीटी को और मैंने इंटर का बटन प्रेस कर दिया। क्लियर जी? चलिए ये उसको समझ आ गया, ठीक है, उसको समझ आ गया। हमने उससे एक बात की थी लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स के जरिए। अब हम प्रॉम्प्ट्स 2 सेंड करते हैं इसको। ओके जी, चलें जी, यहां दोबारा वापस आते हैं प्रॉम्प्ट नंबर 2। अब ये प्रॉम्प्ट नंबर 2 को देखिएगा थोड़ा सा कि हमने यहां नाउ फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस योर फर्स्ट टास्क, यहां जो टाइटल मैंने हाईलाइट किया नजर आ रहा है और मैं दोबारा भी आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये टाइटल्स में हमने क्या करना है, ये टाइटल्स में हमने टाइटल डालना है अपने आर्टिकल का और यहां हेडिंग्स में हमने अपनी सारी हेडिंग डालनी। तो यहां पे मैं नाउ से क्लिक करता हूं और यहां चला जाता हूं, कंट्रोल सी। अब मैं गया कहां जी, चैट जीपीटी के पास और मैंने यहां क्लिक किया। अब यहां पे टाइटल बनता था, टाइटल डन जी। ऊपर उसने टाइटल हमें बना के दिया था, वरना हम अपनी शीट में से भी ले सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये हमारा H1 था जो कि टाइटल था, डन जी। कंट्रोल सी, यहां आ गया मैं और ये टाइटल के अंदर मैंने टाइटल डाल दिया। क्लियर? इजी हो जाए। और अब नेक्स्ट हेडिंग्स, हेडिंग्स में हमने क्या करना है, हेडिंग्स डाल देनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हेडिंग कौन सी थी, ये वाली, ये टाइटल अलग डाल दिया है, हेडिंग ये अलग डाल दी। या हम इस तरीके से ही इसको हेडिंग को कंट्रोल सी कर लेते हैं, डन जी। इजी हो जाए, बहुत आसान है, कंट्रोल वी। चलें जी, डन। अब हमने इसको यस कर दिया, माशाल्लाह से माशाल्लाह, जबरदस्त हमारा आर्टिकल लिखा जा रहा है और एक बहुत ही उम्दा और एक बहुत ही अच्छे अंदाज में। राइट, समझ आ रही है? लेकिन अभी भी हमने ठंडा सांस नहीं लेना, अभी भी हमने ये नहीं समझना कि आर्टिकल लिखा जा चुका है, अभी हमने थर्ड प्रॉम्प्ट यूज करनी है। चलें जी, चलते हैं दोबारा वही चीज खोलते हैं जो हमारी प्रॉम्प्ट्स पे थी। अब थर्ड प्रॉम्प्ट आ गई, ठीक है जी। नाउ यूजिंग, यहां से ओपन करेंगे और यहां पर हम चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, कंट्रोल सी किया, यहां NLP कीवर्ड्स और LSI कीवर्ड की जगह वो कीवर्ड्स पुट करने हैं लाजमी। ओके, यहां कंट्रोल वी किया और अब हम यहां पे देखेंगे कहां NLP LSI कीवर्ड। ओके, ये LSI कीवर्ड को मैंने किया वर्ड रिमूव और मैं दोबारा आया अपने उसी आर्टिकल्स में और मैंने LSI कीवर्ड को यहां क्या कर लिया जी, कॉपी। ओके, ये आ गया जी, कॉपी हो गया, कंट्रोल सी, डन जी। यहां आया और इसके अलावा कंट्रोल वी, डन जी। नीचे NLP कीवर्ड्स हैं, यहां जाऊंगा और फिर दोबारा अपने वर्ड फाइल में जाऊंगा और यहां से मैं क्या कर लूंगा, कॉपी। वेरी इजी, परेशान नहीं होना, लगे रहना है तसल्ली नाल। और अगर मजा आ रहा है ना, सच्ची सही समझ आ रही ते अप्रीशिएट करो ना, खुल के कमेंट करो ना, दूसरे भी शेयर करो। यार आर्टिकल राइटिंग बहुत आसान है, सोचो इतने आसान है तो साढ़े अदारे कितना आसान होना है, जूम ते कितना आसान होना है। उत्थे तो एक तरीका नहीं, मैंने आपको बताया कि हमारे 30 से ज्यादा टीम मेंबर राइटिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फोटो भी शो हो रही, ये बच्चे बैठे हैं, समझ आ रही है? ये राइटिंग का बोर्ड भी आपको पीछे लगा हुआ नजर आ रहा है। वो इतने सारे बैग राइटिंग ही कर देना, हर बंदे को अलग प्रॉम्प्ट्स ने, हर बंदे को अलग स्ट्रेटजी, अलग माइंडसेट, अलग नीशेस, अलग कंपेटिटर। असि तो बहुत तबाही फेरती, समझ आ रही गल दी? कंट्रोल सी। यार कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, मुझे लगता है अचीव किया हुआ या चीजें आती हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है। सही है जी, चलें जी। ये हमने वो डाले LSI कीवर्ड, NLP कीवर्ड्स और हमने सिंपल इज दैट। लो जी, अब हमारा फाइनल आर्टिकल्स लिखा जा रहा है, लेकिन अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी भी हमने कुछ चीजों को अच्छे से देखना है, मैं बताऊंगा कौन सी चीजों को हमने देखना। अब हमारा कुछ फाइनल हुआ, भी फाइनल नहीं हुआ, ये लिखी जा रहा है। वाह जबरदस्त। ओके ओके, कॉपी किया, यहां ले गई, डन जी। कंट्रोल वी। ओके जी, अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा किस किस तरीके से करनी। वाह जी वाह, जबरदस्त। चलें जी, ये पैराग्राफ्स आ गए। सबसे पहले हमने इंट्रो पैराग्राफ ऐसा नहीं लिखना जो चैट जीपीटी हमें देगा, हमने स्ट्रक्चर, हमने बॉडी लेनी है इसकी चैट जीपीटी की। हमने इंट्रो पैराग्राफ इसका यूज नहीं करना, कीप इन माइंड। ओके, और इंट्रो पैराग्राफ में हमारा जो मेन कीवर्ड है वो भी आना चाहिए, कितना, 2 से 3 मरतबा कम अज कम, यानी कि पहले 100 वर्ड में तो लाजमी आना चाहिए। चलो 10 देना, ठीक है। ओके, ये रैंकिंग में बड़ी ये चीज है। यहां हमने जो डालना है ये वाला नहीं डालना। ओके, चलो समझ आ रही है ना? तो इसके अंदर यहां हम कुछ और डालते हैं, बताते हैं कैसे। जाते हैं दोबारा उसी जगह जो हमने ये लिखा हुआ था, डन जी, क्लियर। अब इंट्रोडक्शन फ्रॉम चैट जीपीटी, गिव इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ये प्रॉम्प्ट्स कॉपी करेंगे और चले जाएंगे दोबारा चैट जीपीटी को कॉल। अब चैट जीपीटी को क्या कहेंगे, 110 वर्ड का लिख, इन बोल्ड LSI वर्ड्स मैक्सिमम। ये फोकस कीवर्ड कौन सा था हमारा, याद करें, फ्राइडे ब्लेसिंग, इसको टाइटल भी कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन आ गया, ये है इंट्रोडक्शन। असल में ये खूबसूरत बनाएगा आर्टिकल को, प्लीज ध्यान से समझिएगा। यहां पर हम जाके और ये
ये 2 पैराग्राफ लाजमी करने हैं, एक पैराग्राफ नहीं रखना, खूबसूरती बनाएगा। डन जी, ओके। यहाँ पर थोड़ी स्पेस है, खत्म कर लीजिएगा। और ये भी ओके है, डन, वेरी वेरी डन, बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, सही आ रहा है अभी, बेहतरीन है। अब हमने इसमें से FAQ कहाँ से लेने हैं, जो कि एक ठीक ठाक खास अहमियत का हामिल है। FAQ कहाँ से लेने, दोबारा कहाँ जाना है, चैट GPT को नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको सच। दोबारा कहाँ जाना है, हमने गूगल के पास। किसके पास, गूगल के पास। ये देखिए जी, फ्राइडे ब्लेसिंग, यहां पर आ जाएंगे। लोगों ने पूछा होगा, हमने पेज 1 पे जाना है, 2 पे नहीं, पेज 1 पे। डन जी, पीपल आल्सो आस्क, एक, Ctrl+C, एक आ गया क्या, FAQ। डन जी, ये FAQ हम यहां लिख लेते हैं, राइट। जिस तरह हमारा ये पूरा नहीं हुआ था, ये हेडिंग बना लेते हैं हम, FAQ। इसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बोलते हैं, समझते हैं आप, छोटे बच्चे तो है नहीं। अब ये FAQ यहां से हमने जल्दी जल्दी Ctrl+C, हरी अप अहमद लड़ेगा फिर यार, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। डन जी, आगे जी Ctrl+V, और उसके बाद फिर इधर जी, फिर इधर। डन जी, Ctrl+C, दोबारा आना है इधर, फिर Ctrl+V, फिर दोबारा आना है इधर, फिर Ctrl+V। 4 हैं, 5 करने हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आगे ये 5 रखिएगा, ओके। 5वां कहां से मिलेगा, चलो बता देता हूं, यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। इधर से और भी आ जाएंगे, चलें जी, ये हो गया जी, ये 5 हमारे पास क्या आ गए जी, FAQ आ गए, ओके, क्लियर। अब दोबारा हम हेडिंग में चले जाते हैं, समझ आ रही है, उसी में ही, ये देखिए प्रॉम्प्ट्स में, समझ आ रही है ये FAQ का। और अब हम यहाँ पर, यहाँ से कॉपी करते हैं यही FAQ, ठीक है, ये FAQ यहाँ पे डालते हैं। डन जी, और यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, चैट GPT के पास चलते हैं, उसको ये देंगे। और हमने ये सिर्फ उसको देना नहीं है, उसको पूछना है, शिफ्ट दबा के इंटर, गिव मी 1 और 2 लाइन आंसर, ठीक है जी। इसका, इस सारे क्वेश्चंस का FAQ का 1 या 2 लाइनों का आंसर दे, सही है जी। तो यहां पर जो है आंसर है, इसको क्या करना है, हमने कॉपी करने के बाद हमने अपने आर्टिकल में जाना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने कंक्लूजन के बाद ऐड कर देना है। ये FAQ की हम क्या बनाएंगे, प्रॉपर एक ये कंट्रोल। डन जी, ये प्रॉपर हमने क्या बनाई, इसकी H2 हेडिंग बनाई। ये यहाँ पर H2 है, ये हम क्लिक कर लेंगे, हमें आइडिया आ जाएगा, राइट। ये कंक्लूजन आ गया, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम डिलीट कर दें। एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं, इस चीज से आपने घबराना नहीं है, ये वर्ड छोटे हैं। यहाँ पर भी ये H2 है, जैसे यहाँ पे H2, ये एज यूजुअल लैंग्वेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। और ये छोटे बड़े हैं, इसको आप सेटिंग कर लीजिएगा। H2 को H2 का हिसाब से आप साइज दे लीजिएगा, H3 को H3 के हिसाब से साइज दे लीजिएगा। टाइटल होता है, सिंपल चीजें हैं। इसके अलावा काफी आर्टिकल्स होते हैं जिसमें टेबल्स भी आ जाते हैं, तो उस टेबल्स को भी आपने देख लेना है, वो टेबल्स भी यहाँ पेस्ट हो जाएगा, उसको भी आप सेट कर लीजिएगा। एक और बात, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ज़हन नशीन कर लेना है, ये बहुत अच्छी बात है। ये आर्टिकल जब हम पब्लिश करेंगे, इस आर्टिकल को वहां हम वर्डप्रेस में लेके जाएंगे, हमें तब भी इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। कुछ चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैं तब आपको वहां बताऊंगा, परेशान नहीं होना। ये सिर्फ आर्टिकल राइटिंग के लिए। अब हमने ये आर्टिकल लिख लिया, ये बहुत जबरदस्त है, ये रैंकिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है 100 डालेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं लेनी इसकी। और यहां से हम आर्टिकल आपको यहां से कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। ये लीजिए Ctrl+C, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी हमारे पास रहता है क्या चीज जी, हम इसको वर्ड फाइल को न्यू टैब में कहीं हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। ओपन, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ हम एक और न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, वर्ड, ठीक है जी। यहाँ न्यू टैब में हम यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक और आर्टिकल आ गया, राइट। अब हमने इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करनी है, क्या, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन होती कहाँ है, हमने कहाँ से देख के लिखनी है और हमें मिलती कहाँ से। ये देखें, ये आर्टिकल टॉप के आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये वेबसाइट है ब्लेसिंग जीन। ये जो आपको नजर आ रही है ना, इतनी सारी चीज, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। यानी कि जो आपको टाइटल नजर आ रहा है गूगल पर स्क्रॉल करते हुए, उसके नीचे जो इंग्लिश लिखी होती है उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है जी। मेटा डिस्क्रिप्शन की क्या है, वो भी छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, प्रॉम्प्ट छोटी सी, और दोबारा चैट GPT के पास जाएंगे और उधर ये बात करेंगे कि आप फोकस कीवर्ड में लिख देंगे फ्राइडे ब्लेसिंग, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, फ्राइडे ब्लेसिंग। चलेंगे, ये गिव मी द डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ 130 कैरेक्टर, ये आ गया जी। ये हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी उस आर्टिकल में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। ये मेटा, ये
डिस्क्रिप्शन। ओके, परेशान नहीं होना। डन जी। ये अब मैं आपके सामने ये मेटा डिस्क्रिप्शन को H2 दे रहा हूं, ऐसे H2 देते हैं सिंपल। ये ले मेटा डिस्क्रिप्शन भी आ गया। और मेटा डिस्क्रिप्शन की जो एक अहम बात है ये सुन लीजिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड लाजमी आए। याद रखिएगा, अगर फ्राइडे ब्लेसिंग है तो वो लाजमी मेटा डिस्क्रिप्शन में आए। मैं दिखा देता हूं ताकि आपको बात छुपी ना रहे। ऐसे बंदे का अगर मेटा डिस्क्रिप्शन आप चक रहे हैं ना तो फ्राइडे ब्लेसिंग आया होना। ये देखिए फ्राइडे ब्लेसिंग, ओके जी। ये देखिए फ्राइडे ग्रीटिंग एंड विशेस, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग फ्राइडे। समझ आ रही? इधर भी फ्राइडे आया, समझ आ रही? 3-4 मरतबा, लेकिन आप 2 मरतबा ही डालें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो काफी हद तक हमारा क्या हो गया, आर्टिकल लिखा गया। ओके, अब जो सबसे इसका अहम रोल है वो क्या है, इमेजेस। आपके सामने मैं प्रॉपर प्रैक्टिकली इसी आर्टिकल के अंदर इमेजेस लगाना आपको सिखाऊंगा। अभी ये नहीं कि अगली वीडियो आएगी और फिर उधर बताएंगे जी अस्सलाम वालेकुम ये इमेज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बता देता हूं, अगली वीडियो च नहीं जाना, बस 2 वीडियो आप टू दी पॉइंट चलना, कमाना नहीं गल। ओके जी, यहां आ गए जी और इथे आ जाएंगे। डन जी। इतने लेते हैं इडियोग्राम। लो जी, आइडियोग्राम आया पे जी। डन। ए जनाब जी हो गया ओपन, क्योंकि मैंने पहले लगाया नहीं था, ये कंटिन्यू विद गूगल बन गया जी। ओके, इजी हो जाओ, परेशान नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये हमारी एक ईमेल है मोहम्मद हुमैर वाली, और इस पर जो है अभी हम इडियोग्राम पे इमेजेस लाइव बनाना सिखाएंगे। अच्छा, एक और बात, इसमें यंडेक्स यूज करते हैं। आप बिंग से भी इमेजेस ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं, गूगल पिक्सल से भी ले सकते हैं, और भी काफी टूल्स हैं, और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप इमेजेस ले सकते हैं। कोई परेशानी वाली, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, लेकिन इमेजेस को आपने हमारे गुफरान हादी के हिसाब से, मेटा अचीवर के हिसाब से चलाना है, यूज करना है। ओके, बता दूंगा, एक इसमें कमाटी है, इसमें एक चलाकी है, सुन लीजिएगा, वो भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कमाटी है, बता दूंगा। डन जी। यहाँ पर हम इसको बताएंगे क्या जी, यहाँ आते हैं और यहाँ जाते हैं, और ये पिक्चर में भी हम प्रॉम्प्ट्स देंगे। डन जी। ये लें जी, यहाँ आ गए और कंट्रोल भी। ओके जी, ये टाइटल में हमने क्या लिख देना जी, फ्राइडे ब्लेसिंग। डन जी। और ये जनरेट पे नहीं क्लिक करना, यहाँ 16:10 पे क्लिक करना है। किस पे? 16:10, ये खुद ही हुआ है। ये लें जी, जनरेट पे क्लिक कर, ये हो रहा है। ये वेट लिखा हुआ 92 सेकंड नजर आ रहे हैं यहाँ पे एरो पे मेरे, ये 90 सेकंड ले रहा है, कोई बात नहीं, ये कर देगा। ओके, हम वेट कर लेते हैं, हमें कौन सा कोई जल्दी है, फ्री इमेजेस बन रही है, यंडेक्स पे भी बनती हैं और भी जगह बनती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा मैंने देखा, लिखा क्या है, गिव मी द पिक्चर्स वेयर इट शुड बी रिटन फ्राइडे ब्लेसिंग ब्यूटीफुली। कि मैं जो पिक्चर्स ले रहा हूँ इसमें प्रॉपरली लिखा हो। अच्छा, ये चलाकी अभी समझ लें, ये 67 सेकंड के अंदर समझा देता हूँ। यार, आपकी जो वेबसाइट्स का लोगो है ना, कैनवा में जाके ना वो लोगो उस इमेजेस पर लगा देना, वो फिर इमेजेस आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कभी कॉपीराइट नहीं आएगा, कभी डी रैंकिंग नहीं होगी। ये चलाकी है। चल क्या याद करूंगा, वो इमेजेस जेडी तुसी अपनी वेबसाइट्स ते आर्टिकल्स च पोस्ट करनी, उस इमेजेस ते ना नुक्कड़ ते जाके अपने आर्टिकल का लोगो लाल हो जाए, मतलब अपनी वेबसाइट का लोगो लगा लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। रैंकिंग में बड़ा इफेक्ट डालेगी। सारी चीजें ऐसी लगेंगी, सारी चीजें मेरी हैं, हर चीज लगेगी मेरी है, गूगल को लगेगा ही नहीं। राइट, लगा लीजिएगा, हम लगाते हैं, और जब मैं आर्टिकल पब्लिश किया करूंगा तो मैं आपको वहां लगा कर दिखाऊंगा। ओके, चीजें सीख ली। हम छोटी सी इस पे अलग वीडियो भी बना दें किस तरीके से लोगो बनाया जाता है। चलें जी, ये पिक्चर्स बन के आ रही हैं 18 सेकंड, तो 18 सेकंड रह गए, मैंने आपको बता दिए। चला यार, आर्टिकल्स लिखने के बड़े तरीके हैं, बड़ी चीजें हैं, आप इजीली होकर कर लीजिए। डन। ये हम इसको ओपन ही न्यू टैब कर लेते हैं। आय हाय, क्या यार मजा आ गया, जबरदस्त। देखिए HD इमेजेस आई, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी इमेजेस। डन जी। ओके, चले जाते हैं हम जी यहाँ पर कैनवा पे। ले जी, कैनवा, मैं इसको घुमाऊंगा नहीं, लंबा नहीं, चौड़ा नहीं खींचूंगा। ओके, कैनवा पे गए। कैनवा पे जाने के बाद यहाँ पर जाना है जी कस्टम साइज, यहाँ 1200, यहाँ हाइट में 630, क्रिएट न्यू डिजाइन। डन जी, इजी हो जाए, परेशान नहीं होना। कंट्रोल V, राइट क्लिक करना है, और यहाँ फैच हो रहा है अभी, सेट इमेजेस एज बैकग्राउंड हो गया जी, फैच हो गया है। वेट कर रहे हैं ना आपका, नहीं यार, कितनी जबरदस्त इमेजेस। अगर यहाँ कॉर्नर पे आपकी वेबसाइट का जो भी लोगो होगा, जैसे मिसाल ले लें आपकी ब्लेसिंग जिंग साइट है, ब्लेसिंग चिंग है, फिटिंग है, तो ब्लेसिंग जिंग BZ इकट्ठा कर दें, BZ का कोई लोगो बना लें, व्हाट्सएप पे मेटा AI बना देगा, वो नुक्कड़ चला लो, अटेस्टेड हो जाएगी कि फोटो तोड़ी है। क्या याद करोगे यार, समझ आ रही? रैंकिंग ना होए तो भरा तोड़ा हाजिर है ना, वीर तोड़ा हाजिर है, उस्ताद तोड़ा हाजिर है, दोस्त तोड़ा हाजिर है, कोई प्रॉब्लम। आ देखो किड्डी HD इमेजेस, ना 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 ये नहीं लानी। हुण आपां इंदा स्लग ऐड करना है। वैसे मैं तुहानू पब्लिशिंग के दौरान भी स्लग समझा देंगे, लेकिन हुण भी समझा देना, अगली वीडियो ते नहीं लिया स्लग। यहां जाना है स्लगीफाई, क्या जी, स्लगीफाई
5 आ गया जी, डन जी, ओके हो गया। पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी, इधर क्या डालना है, अब ये टेक्निकल है, थोड़ा घुमाने लगा हूं, शू 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 शू, देखना अभी यहाँ पूरा आर्टिकल लिखा गया। अब मैंने कहाँ लगानी है इमेजेस, चलो यार दास देना, ये भी क्या याद करें, घुमाता नहीं, बता दूं अहमद, बता दो यार, कोई बात नहीं। चलो जी, यार एक बात, कंपेटिटर ने जितनी इमेजेस लगाई है ना, उससे सिर्फ एक इमेजेस ज्यादा लगा लें। कितनी? एक। इसने लगाई है 1 2, ये देखें 3 4 5 6 7 8 9 9, हमने कितनी लगानी है? 10। हमारी हेडिंग्स कितनी है, यहां गिन लेते हैं, दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। ऊपर जाते हैं पहली हेडिंग्स पे, ये लें जी, पहली हेडिंग कंट्रोल C, वरना इधर भी लग सकता है, ये ले H2 में भी लग सकता है, ठीक है। इसको हम फीचर्ड इमेज भी बोलते हैं, ओके, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम जाएंगे और ये स्लगीफाई में हम वो वाली हेडिंग यहाँ डाल देंगे, ओके, और क्लिक कर देंगे स्लगीफाई जनरेट पे, ठीक है जी, ये आ गया जी स्लगीफाई। कॉपी करेंगे और चले जाएंगे कहाँ? कैनवा। कैनवा पे जाने के बाद ध्यान से, या अनटाइटल्ड डिजाइन है, कंट्रोल V, या याद करोगे यार दास्ता तुम, ओके। ये अब स्लगीफाई हो गया, अब ये इमेजेस के साथ आपका लिंक भी लग गया है, रैंकिंग में इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, ओके। यहाँ शेयर पे जाएंगे, उसके बाद शेयर पे जाने के बाद डाउनलोड पे जाएंगे, PNG के बाद क्या कर देंगे? JPG, और क्या कर लेंगे? बिस्मिल्लाह करके डाउनलोड। लो जी, इमेजेस आ गई, अल्टीमेट, ठीक है। फ्रेश सेव भी वहां से ऐसी हुई है, अल्टीमेट गाइड टू फ्राइडे, ब्लेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट एंड पॉजिटिव वीकेंड, JPJ। यहां गए अपने कहां? आर्टिकल में, और यहां पर जाने के बाद इंटर दबाया और इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर्स पे जाना है और डाउनलोड में जाना है, और ये इमेजेस पड़ी। आय हाय, जबरदस्त, कैसी इमेजेस आ गई है, जबरदस्त तरीके से आ गई है। अब दूसरी इमेजेस आप लगा लेंगे, अगर आपको लगा समझ नहीं आई तो हमारी थोड़ी सी वीडियो रिपीट कर दो, इजी होके इसको दोबारा देखो। मैंने लगाई है, कोई गल घुमाई है, आई ना इमेजेस थे, कितनी HD इमेजेस आई है। अब आपने इस तरीके से, मैंने 1 लगा के दिखाई है, आपने कितनी लगानी है? 10। कंपैरेटर की अगर 9 है, आपने लगानी है 10। कंपैरेटर की अगर 4 है, आपने लगानी है 5। कंपैरेटर की अगर 2 है, आपने लगानी है 3। कंपैरेटर का वर्ड काउंट है 1000, आपने रखना है 1100। चलो भी दास्ता, ठीक है। 100 वर्ड ज्यादा, एक पिक्चर ज्यादा, एक हेडिंग ज्यादा। अजमल भाई कोई गल छिपाई तो नहीं, ईमानदारी ना दसिया, ये है असल SEO राइटिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, चैट GPT AI, कुछ भी नहीं होता, AI से भी लिखो। हमारी साइटें कितनी रैंक है, नहीं यकीन नाल एक का भी चेक करो, होने दे शाब नाल ए भी चेक करो, ए वेखो, ए हुणे स्टार्ट होई, वेखो सारा कुछ किधर तो लिखिया सी? चैट GPT तो। मेरे बहुत से लोग कोर्स जेड़ा ना ये बेचणगे, बहुत से लोग इत्थे ही वीडियो बना देंगे, लेकिन ना जी ना, टाइम लाना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूं SEO कोर्स के दौरान, मैं बता दूं हमारे 2 और चीजों पर मेरा काम चल रहा है। मैं वो चीज आपको मार्केट में लाके दूंगा, वो चीज आपको करवाऊंगा जो मैं खुद की हो, वो भी जल्द आ जाना है जी, बल्कि बस ठीक है यार, नहीं दसना। तो हम आगे निकल रहे हैं, ये भी हो रहा है, उससे आगे उससे आगे, ये कॉपी शॉपी करो, आगे इसको फैलाओ, इसको बताओ कि SEO राइटिंग सिर्फ 2 लेक्चर सर ने दास देती। ये आर्टिकल अब हमने इसको उठाना है, वर्डप्रेस में लेके जाना है, वहां इसको अपलोड करना है, यानी कि पब्लिश करना है, सब बताएंगे। इमेजेस तब लगाते हैं जब हम पब्लिश करते हैं, हम इस वर्ड फाइल में पब्लिशिंग नहीं लगाते, मतलब हम करते ही नहीं है, आर्टिकल लिख लेते हैं, पब्लिशिंग के टाइम जो है इमेजेस लगाते हैं। लेकिन आपको क्योंकि प्रॉपर हम कोर्स करवा रहे हैं, बिजनेस करवा रहे हैं, तो अभी बता दिया किस तरीके से इमेजेस लगती हैं, तो आपने लगा दें। साइज ये है, वरना साइज पे जब मैं पब्लिश करूंगा तब थोड़ी सी मजीद डिटेल दे दूंगा। ये सच है SEO कंटेंट राइटिंग, ये सच है जो गुफरान हादी कर रहा है, ये सच है जो मेटा अचीवर कर रहा है, ये सच है जो 52 लोग कर रहे हैं, और सच हमारी कौम बताती नहीं है। अल्लाह मेरे और आपके लिए आसानियां करे। सही मजा आया है, सही समझ आई है तो जरूर अप्रीशिएट करो, नाल दूजे नु ला दो, यार किड्डा आसान है, मैट्रिक वाला बंदा कर लेगा, 8वीं वाला बंदा कर लेगा, मेरी वीडियो ला दो, बना दे, वेबसाइट बना दे, करे बाकी ना रैंक होवे, हाजिर है ना भरा, अल्लाह आसानियां करे। चलिए मैं आपको पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू दे देता हूं, बहुत ही आसान है, जाके ये जिन्होंने भी लेक्चर देख लिया उनको यहां पर रिवीजन करना आसान हो जाए, रटिया पे। सबसे पहले क्या करना है, गूगल पर जाना है, अपना टाइटल लिखना है गूगल USA में, और पहले 3 आर्टिकल्स को क्या कर लेना, उनकी हेडिंग्स को कॉपी, वो हेडिंग्स को कॉपी करने के बाद ये प्रॉम्प्ट्स देनी है, और ये आर्टिकल्स के सारे और क्या आ जाएंगी, हमारे 10 H2 आ जाएंगे, ठीक है जी। उनमें से हमारे जब हम उसको लेके जाएंगे कहां, वर्ड फाइल में, तो वहां से उनकी H3 रिमूव कर देनी, यानी कि H2 रख लेने। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट्स देना शुरू कर देना है, और LSI कीवर्ड, NLP कीवर्ड्स निकलवाने हैं, यहां पर आपको शो भी हो रहे होंगे, और वो NLP और LSI कीवर्ड कहां से निकलवाने हैं, टॉप आर्टिकल से, डन। उसके बाद सिंपल सा
उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट देना शुरू कर देना है। प्रॉम्प्ट्स हम पहले चैट जीपीटी को समझाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो जवाब देगा। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट्स देने हैं जिसमें हमने हेडिंग्स लगा देनी है। वो हेडिंग्स के थ्रू आर्टिकल लिख के दे देगा, वो कॉपी करके हमने वर्ड फाइल में ले जाना है। कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो जैसे ही आपको देगा आपने वर्ड फाइल में ले जाना है। उसके बाद दोबारा जो है हमने उसको क्या करना है, सेकंड प्रॉम्प्ट देनी है जिसमें हमने क्या यूज कर देने हैं, LSI NLP कीवर्ड्स वो ऐड कर देना है। फिर फाइनल आर्टिकल आ जाएगा जो कि फाइनल नहीं होगा, जिसमें से हमने इंट्रोडक्शन अप्रूव नहीं किया था। हमने इंट्रोडक्शन इसको अलग से लिखवाना है, ठीक है। उसके बाद हमने FAQ कहां से उठाने हैं, गूगल के टॉप सर्च रिजल्ट से, वहां से 5 FAQ लिखवाने हैं। उसका जवाब सिर्फ 1 या 2 लाइंस में हो, कंक्लूजन ऑलरेडी होगा। उसके अलावा हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवानी है जिसमें मेन फोकस कीवर्ड लाजमी हो, ओके। उसके बाद हमने ईडियोग्राम पे जाना है, वहां पिक्चर्स देनी है, पिक्चर्स का भी एक टेम्पलेट है वो दे देना है। और उसके साथ लगाओ लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था, भूलना नहीं है, लोगो लगा लीजिएगा, टेस्टेड हो जाएगा, तस्वीर तो डी, ओके। इसके अलावा कॉपीराइट नहीं आता, परेशान नहीं होना। फिर उसके बाद उसमें से स्लगीफाई पे जाना है, स्लग बनाना है, उसको कैनवा में आके रीडिजाइन करना है। अगर आपके पास जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका लगा लें, ओके। उसके बाद उसको जो है उसका जो भी स्लग ऐड कर देना है। उसके बाद डाउनलोड में जाना है, JPG में करके, ओके। फिर जो मैं क्योंकि वर्ड फाइल में था तो मैं उसके बाद इमेजेस पे गया, उसके बाद राइट क्लिक किया, इमेजेस यहाँ लगा दी। तो ये प्यारा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ओके। ये है कहानी, ये है सच। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर फिजिकल क्लास में आएंगे, मजा ना आवे तो पैसे वापस, 90 दिन चस ना आवे तो पैसे वापस करना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल। इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।